तो अब हम आ गए हैं प्रभु के धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्रभु के दर्शन करने से पहले हम माता गोदावरी के दर्शन करेंगे। माता गोदावरी ब्रह्मगिरी के पर्वत के शिखर पर दो धार के रूप में प्रवाहित होते हुए शिव की जटा से होते हुए गंगा द्वार से निकलकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई करते हैं और माता गोदावरी का उद्गम स्थल मैं आपको दिखाता हूँ। चढ़ाई करते करते मैं आपको एक रोमांचित कथा सुनाता हूँ। त्र्यंबक क्षेत्र ऋषि गौतम और माता अहिल्या का तपोस्थली है, निवास स्थल है, जहाँ ऋषि गौतम और माता अहिल्या निवास करते थे और तपस्या करते थे। तो तपस्या के दौरान ऋषि गौतम को एक पवित्र कुंड वरदान के रूप में मिला था और ऋषि गौतम उस कुंड में नित्य स्नान करके पूजा करते थे, अर्चना करते थे महादेव का। उस समय भी कुछ ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो गौतम ऋषि की तपस्या और भगवान से जुड़ाव को देखकर ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। उन्हीं ऋषियों ने गौ को मारकर उनके पवित्र कुंड पे फेंक दिया ताकि ऋषि गौतम पर गौ हत्या का पाप लग जाए। जब त्र्यंबक क्षेत्रवासियों को यह पता चला कि ऋषि गौतम के पवित्र कुंड पर गौ माता का शव मिला है तो सब ऋषि गौतम को दोष देने लगे, उन पर गौ हत्या का पाप रोपित करने लगे। तब ऋषि गौतम ने प्रभु की आराधना करी, प्रभु की आराधना करके प्रभु को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर प्रभु ने ऋषि गौतम को दर्शन दिया। ऋषि गौतम ने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरी पवित्रता पर दाग लग गया है। मैंने जो आपसे पवित्र कुंड वरदान के रूप में मांगा था उस पर गौ हत्या का पाप लग गया है, तो मुझे पर कृपया वरदान करे और मुझे पवित्र करे। तब महादेव ने ऋषि गौतम से कहा कि इस संसार में सबसे पवित्र माता गंगा है, आप माता गंगा की आराधना करिए। माता गंगा ही आपको इस रोग से, एक पाप हत्या से मुक्त कराएंगे। ऋषि गौतम और माता अहिल्या माता गंगा की तपस्या करने लगे। कई वर्ष बीत गए। माता गंगा ऋषि गौतम माता अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न हुई और उनको दर्शन दी। ऋषि गौतम ने माता गंगा से कहा कि हे माता, मुझ पर गौ हत्या का पाप लगा हुआ है, कृपया मुझे इस पाप से मुक्त कराए, मुझे पवित्र करिए। महादेव ने कहा कि इस संसार में सबसे पवित्र आप हैं, तो मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि मुझे इस पाप से मुक्त कराए। और जिस तरह आप भगीरथ जी के कहने पर इस पावन धरती पर आकर इस धरती को, भूमि को पावन किया था, मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि आप भी इस त्र्यंबक क्षेत्र पर आकर इस त्र्यंबक क्षेत्र को पावन करिए। माता गंगा ने कहा कि मैं तो इस भूमि पे आ जाऊंगी, क्या तुम्हारा त्र्यंबक क्षेत्र मेरा वेग, मेरी लहरों को झेल पाएगा? मेरा वेग सिर्फ महादेव ही सह सकते हैं। तो आप महादेव की आराधना करिए और महादेव को बोलिए कि अगर महादेव यहाँ पे विराजमान होते हैं तब मैं महादेव की जटा से निकलकर त्र्यंबक क्षेत्र पर प्रवाहित हो जाऊंगी, इस भूमि को पावन करूंगी। तब ऋषि गौतम महादेव की आराधना करने लगे। महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और ऋषि गौतम के कहने पर अपना स्वयंभू एक लिंग वहाँ पे प्रकट किया, स्थापित किया। फिर माता गंगा दो धार के रूप में प्रकट होकर शिव की जटा से होते हुए गंगा द्वार से निकलकर उस लिंग पर प्रवाहित होने लगी। फिर उस लिंग को महादेव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया और माता गंगा का दूसरा नाम माता गोदावरी रखा। गंगा मैया ही माता गोदावरी है। गंगा मैया का दूसरा रूप माता गोदावरी है, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से होते हुए सीधा समुद्र में, सागर में जाके मिल जाती है। तो यह थी गोदावरी नदी, माता गंगा की कथा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो इस तरह प्रभु ने ऋषि गौतम के कहने पर त्र्यंबक क्षेत्रवासी पर कृपा करके उनका जीव उद्धार किया कि हम जैसे भक्त जो कलयुग में भी इतना पाप करके भी प्रभु के दर्शन कर सके। तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब हम आ गए हैं माता गोदावरी के उद्गम स्थल पर। ये माता गोदावरी की दो धार है। पहली धार मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऋषि गौतम की तपोस्थली है। यहीं पे बैठकर ऋषि गौतम और माता अहिल्या ने गंगा मैया का तप की थी, आराधना की थी और यहाँ से प्रथम धार उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। यह है माता गोदावरी का दूसरा धार, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर माता प्रकट हुई थी, उद्गम हुई थी। और यह दोनों धार मिलकर शिव की जटा पर से होते हुए गंगा द्वार से निकलकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रवाहित होते हुए गुप्त तरीके से, आपको दिखेंगे नहीं माता, ये दो धार निकली, वो धार निकल के गुप्त होकर शिव की जटा पर गुप्त तरीके से, गंगा धार से निकलकर गुप्त तरीके से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर होते हुए निकलकर सागर पे मिल जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ शिव की जटा। शिव की जटा से होते हुए माता गोदावरी गंगा द्वार से होते हुए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रवाहित होती हैं और यह सब आपको दिखाई नहीं देंगी। यह सभी धारा गुप्त तरीके से जमीन के अंदर से होती हुई जाती है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अभी शिव जी की जटा के मंदिर पर।
तो अब हम आ गए हैं शिव की जटा पर। ये शिव की जटा की मंदिर है। ये जो आपको दिखा हुआ है ये शिव की जटा है। यहीं से माता गोदावरी गुप्त तरीके से गंगा द्वार पर जाती है। गंगा द्वार पर मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि गंगा द्वार पे उतरा के फिर गंगा द्वार जाना पड़ेगा, तो गंगा द्वार का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बस ये मेरा वीडियो लास्ट है। यहीं से माता गोदावरी गंगा द्वार से निकलकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रवाहित होती हैं। तो ये थी आज का ट्रेकिंग, आज का वीडियो। मैंने आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और माता गोदावरी का उद्गम स्थल की कथा सुनाई। हमको दर्शन करने से पहले हम जहाँ जो गंतव्य पे जाते हैं, जो रास्ते पे जाते हैं, हमको उसकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, हमको इसकी कथा नहीं पता चलेगी, तो हमको उस रास्ते पे जाने से मतलब नहीं। हम जब सिर्फ घूमेंगे और खो जाएंगे पागलों की तरह। तो इसीलिए मेरा यह उद्देश्य था कि मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा से आपको जानकारी मिले कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुई, माता गंगा कैसे प्रभावित हुई और त्र्यंबक क्षेत्रवासियों पर कैसे जीव उद्धार किया भोलेनाथ ने और ऋषि गौतम ने। तो मेरे कथा सुनाने का यह मतलब था। और यहीं से इस वीडियो को विराम देते हैं, अंत करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो पे।